6 बच्चों की अम्मा बन गई सीमा हैदर, कट गई सोशल मीडिया पर कदर। लप्पू से सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी ने दिया ऐसा बयान, सीमा के चाहने वाले हुए नाराज। 11 महीने पहले भी गूंजी थी किलकारी, फिर दी सीमा हैदर ने बड़ी खुशखबरी। हिंदूवादी नेता ने किया सम्मान का ऐलान। जानिए क्या है मिथिलेश भाटी का बयान। एक बार फिर सीमा हैदर का नाम सुर्खियों में छा गया है, क्योंकि उनके घर में नई किलकारी आई है। जी हाँ, पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर छठी बार मां बन चुकी है। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं और पति सचिन मीणा ने अस्पताल से एक वीडियो भी जारी किया और इस खुशखबरी को शेयर किया। लेकिन जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैली, बधाई के साथ साथ बहस और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। आखिर क्यों एक खुशखबरी फिर से सियासी और सोशल मीडिया पे संग्राम का कारण बन गई, चलिए सब बताते हैं। दरअसल सीमा हैदर पहले से ही 4 बच्चे की मां थी, जो उनके पहले पति गुलाम हैदर से हुए थे। ये चारों बच्चे उनके साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आए थे। भारत आने के बाद सचिन मीणा से शादी हुई और करीब 11 महीने पहले सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब बेटे के जन्म के साथ उनके कुल बच्चों की संख्या 6 हो गई है। परिवार में खुशी का माहौल है और सचिन ने इसे अपने जीवन का सबसे खास पल बताया। सोशल मीडिया पर समर्थकों ने इसे नई शुरुआत कहा तो आलोचकों ने सवाल उठाने के शुरू कर दिए। यही नहीं, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब हिंदू रक्षक दल के नेता भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने घोषणा की कि वो सीमा और सचिन को सम्मानित करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदू परिवारों से परिवार बढ़ाने की अपील की थी और सीमा ने हिंदू संस्कृति को अपनाकर एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि सीमा सिंदूर लगाती है, बिंदु लगाती है और सनातन परंपराओं का पालन करती है, इसलिए उनका सम्मान किया जाएगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों की लहर तेज हो गई। लेकिन असली हंगामा तब खड़ा हुआ जब पहले से अपने बयानों से चर्चा में रह चुकी मिथिलेश भाटी ने इस पूरे मामले पे तंज कसा। ये वही मिथिलेश भाटी है जिन्होंने कभी सचिन को लप्पू सा कहकर सुर्खियां बटोरी थी। इस बार उन्होंने कहा कि आखिर सीमा क्या करना चाह रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब जब सीमा को पाकिस्तान भेजने की बात होती है तब वो बच्चा पैदा कर देती है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि कई लोगों ने मिथिलेश के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि किसी महिला के निजी जीवन और मातृत्व पर इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया। फिलहाल सीमा और सचिन की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके करीबी लोगों का कहना है कि दोनों अब इन बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते और सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देना चाहते हैं। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी 2023 में चर्चा में रही। ऑनलाइन गेम के जरिए शुरू हुई दोस्ती, नेपाल में मुलाकात और फिर भारत में साथ रहने तक पहुंची। इस रिश्ते को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस शुरू हुई। सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए याचिका भी लगाई। अब बेटे के जन्म के बाद एक बार फिर उनका परिवार चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल एक और जहां उनके समर्थक नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं, वहीं आलोचक सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस तेज है, लेकिन सच यही है कि एक परिवार में नए सदस्य का आगमन हुआ है। अब देखना यह है कि ये मामला कुछ दिनों में शांत होता है या फिर बयानबाजी का दौर और तेज होगा। इतना तय है, सीमा हैदर और सचिन मीणा की जिंदगी फिलहाल निजी खुशी और सार्वजनिक चर्चा के दौराहे पर खड़ी है।